हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए एनीमे में। इस एनीमे के शुरू में कुछ पुलिस ऑफिसर आपस में बात कर रहे होते हैं कि सभी को इन्फॉर्म करो कि इस सिटी की बिल्डिंग में घाउल है। दरअसल घाउल्स वो होते हैं जो आम लोगों से ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो इंसानों का खून पीते हैं। तभी एक घाउल बहुत सारे लोगों को मारकर उन्हें खा रही होती है। तभी एक मास्क पहने आदमी वहाँ आता है कि अब समझ में आया कि लोग तुम्हें इतना भुक्कड़ क्यों कहते हैं। वो घाउल कहती है, तुम्हें पता है ना कि मुझे खाने के बीच डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या करूं, आदत से मजबूर जो हूँ। मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है, अब तू मेरे हाथ से नहीं बचने वाली। और उस पर अपने हथियार से जोरदार हमला करता है, लेकिन वो आसानी से उसका हमला डॉज कर देती है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है तुमसे लड़ने का, और उसका हथियार छीनकर टावर से नीचे फेंक देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमारे मेन बंदे कैनकी को दिखाया जाता है, जो मेरी तरह ही सिंगल और बेरोजगार है। वो अपने दोस्त के साथ कैफे में था। उसका दोस्त एक नंबर का मुंहफट होता है जो कैनकी पर हंस रहा होता है कि तू उसे अपने पहले डेट पे बुक स्टोर ले जाएगा। कैनकी कहता है, तो तुम ही बताओ, क्या मैं उसे बर्गर खिलाने ले जाऊं? ये सुन हिदोशी हंसने लगता है, इतना पता होता तो मैं तेरे साथ यहाँ थोड़ी ना बैठा होता। वैसे यहाँ की वेट्रेस भी काफी क्यूट है, तो तुम इससे बात क्यों नहीं करते? और हिदोशी उस वेट्रेस को ऑर्डर लेने के बहाने पास बुलाता है और उससे उसका नाम पूछने लगता है। वो लड़की कहती है, मेरा नाम टोका किनिसामा है। हिदोशी कहता है, तुम मेरे दोस्त के साथ डेट पे जाना चाहोगी? ये सुन टोका शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। वहीं कैनकी भी काफी नर्वस हो गया था कि गधे गई की क्यों पिटवाने में लगाया मुझे। तभी उस कैफे में एक सुंदर सी लड़की आती है, जिसे कैनकी तो देखते ही रह जाता है कि ये वही है। हिदोशी कहता है, मत देख भाई, औकात की बारी है हमारे। अब कैनकी को बाय करके हिदोशी वहाँ से चला जाता है। तभी कैनकी कॉफी पीता हुआ बार बार उस लड़की को ही देखे जा रहा था, जो वो लड़की नोटिस कर लेती है और कैनकी को देख कर स्माइल करने लगती है। अब बाद में कैनकी हिदोशी को कॉल करता है, जो सुन हिदोशी शॉक हो जाता है कि क्या तूने सच में उस लड़की को पटा लिया? कैसे किया भाई तूने? कैनकी कहता है, मैं अगले हफ्ते उसके साथ डेट पे जाने वाला हूँ। हिदोशी कहता है, ठीक है भाई, जा मजे कर। वहीं सिटी में पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं, जिसमें से एक ऑफिसर डेड बॉडी को देखकर कहता है कि ये घाउल जानवरों से भी ज्यादा बेरहम होते हैं। अब अगले हफ्ते कैनकी उस लड़की रिजे के साथ डेट पर जाता है, जहाँ वो लड़की उससे बहुत प्यार से बात करती है, जो कैनकी को बहुत पसंद आता है। तभी कैनकी को खांसी आने लगती है, तो रिजे उसके पास आती है कि क्या हुआ कैनकी, तुम ठीक तो हो ना? तभी कैनकी कुछ देख लेता है। क्या देख रहा है भाई ये अश्लील लड़का? अब डेट के बाद कैनकी रिजे को उसके घर छोड़ने जाता है। तभी रास्ते में दो मोड़ आते हैं। रिजे कहती है, मेरा घर इस गली में है। तब कैनकी उसके साथ गली में जाने लगता है। वही इधर से टोका भी गुजर रही थी, जो उन दोनों को देख लेती है। टोका की फ्रेंड कहती है, तुम रुक क्यों गई? क्या कुछ गलत होने वाला है? टोका कहती है, नहीं कुछ नहीं। अब गली में आकर कैनकी रिजे से कहता है, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा, क्या हम फिर कभी मिल सकते हैं? तो रिजे कहती है हाँ, और उसे हक कर लेती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ कैनकी। लेकिन तभी कैनकी को उसके गले पर कुछ महसूस होता है, जो देख वो शॉक हो जाता है, क्योंकि रिजे ने उसके गले पे काट लिया था। रिजे की आंखें अचानक से रेड हो जाती है। वो कहती है, क्या बात है, तुम्हारे ब्लड का टेस्ट तो काफी अच्छा है। ये देख कैनकी डर जाता है। दरअसल रिजे एक घाउल होती है, जो लोगों को फंसाकर उनका शिकार करती है, और आज का शिकार कैनकी होता है। कैनकी डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, लेकिन रिजे अपने टेंटिकल से उसके पेट के आर पार टेंटिकल घुसा देती है कि कहाँ जा रहे हो कैनकी, मुझे लोगों को तड़पा कर उन्हें मरता हुआ देखना बहुत पसंद है। अब जैसे ही वो कैनकी को खाने जाती है, इतने में उसके ऊपर की बिल्डिंग से कुछ रस्सियाँ टूट जाती हैं और सारे लोहे का सामान रिजे के ऊपर गिर जाता है और वो वहीं दबकर मर जाती है। क्या गुंडी बनेगी री तू? वही कैनकी को देखते हैं, जो बेहोश था, लेकिन कुछ कुछ बातें उसे सुनाई दे रही थी, जहाँ डॉक्टर कहता है कि इसके ऑर्गन्स खराब हो गए हैं, जल्दी से इसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होगा। और तभी उसके ड्रीम में रिजे आकर उसकी बॉडी से चिपक जाती है, और तभी कैनकी को होश आ जाता है, जहाँ उसकी एक आंख अजीब हो गई थी। अब कैनकी खाना खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खाना अच्छा नहीं लगता। तभी डॉक्टर वहाँ आते हैं कि तुम काफी नसीब वाले हो, जो उस बिल्डिंग के हादसे में जिंदा बच गए। तुम्हारे कुछ ऑर्गन खराब हो गए थे, इसीलिए हमने उस मरी हुई लड़की के ऑर्गन तुम्हारे अंदर ट्रांसप्लांट कर दिए। अब तुम पहले से काफी ठीक हो। अब कुछ टाइम बाद कैनकी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब कैनकी जब घर आता है, तो उसके दोस्त हिदोशी ने उसके लिए उसका फेवरेट हैमबर्गर भिजवाया था। तभी टीवी पर एक न्यूज आ रही थी, जहाँ एक आदमी कहता है कि एक घाउल बिना इंसानों को खाए सिर्फ 1-2 महीने ही जिंदा रह सकता है, और वो इंसानों का कोई भी खाना नहीं खा सकता। अब ये सुन कैनकी घबराने लगता है, क्योंकि उसे भी खाना अच्छा नहीं लग रहा था। वो जबरदस्ती एक बर्गर खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे
वॉमिटिंग होने लगती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और बार बार फ्रिज से अलग अलग चीजें खाने लगता है, लेकिन बार बार उसे वॉमिटिंग होने लगती है। अब कैनकी बहुत डर जाता है, वो अपने दोस्त का भेजा हुआ हैमबर्गर खाने लगता है, लेकिन वो भी नहीं खा पाता, इसलिए वो घर से बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आते ही वो इतने सारे लोगों को देखकर उसकी भूख बढ़ने लगती है, उसे सभी इंसानों की खुशबू आने लगती है, उसे बार बार मन करता है कि वो उन्हें खा जाए, पर कैनकी खुद को किसी तरह रोक कर घर के अंदर आ जाता है। और जब वो मिरर में देखता है तो उसकी एक आंख रेड हो गई थी, जो देख वो डर जाता है और खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। वो चाकू अपने पेट में मारता है, लेकिन वो चाकू टूट जाता है क्योंकि कैनकी अब आधा इंसान आधा घावल बन चुका था। तभी उसे खाने की खुशबू आती है और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और भागता हुआ उसकी ओर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि एक घावल एक इंसान को मारकर खा रहा होता है। अब ये देख कैनकी रोने लगता है कि उसे एक मरे हुए इंसान की खुशबू आ रही है। वो घावल कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बस इतना ही दे सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, अगर लेना है तो बताओ। तभी एक दूसरा घोल आकर एक ही किक में उस घोल की गर्दन उड़ा देता है और कैनकी को मारने लगता है कि ये मेरा इलाका है, यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई तेरी। अब तभी वहाँ एक लड़की आती है और ये वही रेस्टोरेंट वाली लड़की टोका होती है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये भी एक घावल है। टोका कहती है ये रीजे की टेरिटरी है। वो आदमी कहता है लेकिन रीजे तो मर चुकी है, अब ये मेरा इलाका है। अब टोका और उसमें फाइट होने लगती है और टोका उस आदमी को काफी घायल कर देती है, तो वो घावल वहाँ से भाग जाता है। वही टोका कैनकी को देख हैरान हो जाती है कि नामुमकिन, तुम्हारा एक ही काकुगन एक्टिव हुआ है। तब टोका को याद आता है कि ये तो वही रेस्टोरेंट वाला लड़का है। वो कहती है तुम तो रीजे के साथ थे, आखिर तुम बच कैसे गए। अब कैनकी बहुत रोने लगता है। वो कहता है मैं घावल नहीं बनना चाहता, मैं एक इंसान हूँ, अगर मैंने एक इंसान को खा लिया तो मैं इंसान नहीं रह जाऊंगा। टोका कहती है जिंदा रहना चाहते हो तो ये खाना ही होगा। और टोका एक मीट का टुकड़ा लेकर कैनकी के मुंह में ठूस देती है, लेकिन कैनकी तुरंत वॉमिट कर देता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हारी तरह राक्षस नहीं हूँ, मैं इंसानों को नहीं खा सकता। अब ये सुन टोका को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगती है कि तुम मुझे राक्षस कह रहे हो और खुद क्या हो, तुम ना ही पूरे इंसान हो ना ही घावल, तुम जैसी बेकार चीज को तुम मर जाना चाहिए। तभी वहाँ एक आदमी आता है और ये वही रेस्टोरेंट का ओनर होता है जो खुद भी एक घावल है। वो टोका को रुकने के लिए कहता है कि छोड़ दो इसे। टोका कहती है पर सर, यूसीमुरो कहता है कमजोर घावल्स की मदद करना ही हमारा काम है, और कैनकी को अपने रेस्टोरेंट में ले आता है जहाँ वो उसे पीने के लिए कॉफी देता है और बताता है कि कॉफी ये ऐसी चीज है जिसे घावल आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे तुम्हारी भूख नहीं मिटने वाली। इसीलिए यूसीमुरो उसे पैकेट देता है जिसमें इंसान का मीट था और कहता है अगर तुम्हें और चाहिए तो यहाँ आ सकते हो। अब कैनकी के जाने के बाद टोका यूसी से पूछती है कि आप इसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। यूसीमुरा कहता है कि कुछ दिन पहले तुमने न्यूज में तो देखा ही था कि किसी लड़की का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है और वो कोई और नहीं बल्कि कैनकी है जिसके अंदर रीजे का ऑर्गन है। अब ये सुन टोका हैरान होती है कि क्या यह सच है। यूसीमुरा कहता है हाँ, और बहुत जल्द वो हमारी तरह ही घावल बनने वाला है। वहीं कैनकी को देखते हैं जिसे बहुत भूख लगी होती है और रीजे की परछाई उसे बार बार वो खाने को कहती है, लेकिन कैनकी वो मीट नहीं खाता और वो पैकेट फेंक देता है। अब बाद में कैनकी अपने कॉलेज आता है जहाँ हिदोशी उसे पीछे से सरप्राइज कर देता है कि क्या हुआ कैनकी, तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम कुछ खा पी नहीं रहे क्या, बड़े कमजोर दिख रहे हो। कैनकी कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब हिदोशी उसे किसी से मिलवाने ले जाता है। वहीं वो बंदा किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। तभी हिदोशी अचानक से गेट खोल देता है और वो लड़की डर के भाग जाती है। वो बंदा कहता है क्या यार, तुम दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकते क्या। हिदोशी कहता है सॉरी निशिके, मुझे नहीं पता था यार तुम गुडरू कर रहे हो। तभी कैनकी देखता है कि ये तो वही घावल है जो पिछली रात उससे मिला था। अब निशिके भी उसे पहचान लेता है, लेकिन ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वो कुछ भी नहीं जानता। वो कहता है मैं निशिके हूँ, सेकंड ईयर का स्टूडेंट, तुम्हें लास्ट ईयर का डाटा चाहिए ना, वो तो मैं घर पर ही भूल गया, क्या हिदोशी तुम मेरे साथ चलोगे वो डाटा लेने। अब कैनकी अपने दोस्त को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए वो कहता है मैं भी साथ चलूंगा। अब निशिके उन दोनों को अपने घर ले जाने लगता है। तब कैनकी अपने मन में सोचता है कि ये घावल होने के बाद भी लोगों से इतनी तमीज से पेश आ रहा है। तभी अचानक से निशिके हिदोशी को लात मार के एक सुनसान गली में फेंक देता है जहाँ हिदोशी तो वहीं बेहोश हो जाता है और वो बंदा कैनकी को पकड़कर मारने लगता है कि तुझमें से तो किसी फीमेल घोल की खुशबू आ रही है, तो क्या तू अपने दोस्त को मारकर खाने वाला था। कैनकी कहता है कभी नहीं, मैं तुझ जैसा मॉन्स्टर नहीं हूँ। तभी निशिके गुस्से में अपना हाथ उसकी पेट के आर पार कर देता है और जाकर हिदोशी को लात मारने लगता है कि क्या होगा अगर मैं तेरे दोस्त को मार कर खा जाऊं। तभी कैनकी को अपना बचपन याद आता है जब कैनकी अकेला और गुमसुम रहता था। तब एक दिन हिदोशी उसके पास आता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो हमेशा बुक्स ही पढ़ता रहता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे। कैनकी कहता है हाँ क्यों नहीं। प्रेजेंट में निशिके हिदोशी को मारने जाता है, जो देख कैनकी तो पागल हो जाता है कि उसने मेरी लाइफ बदल दी और तुम उसे खाना चाहते हो। अब गुस्से में उसकी आंख रेड हो जाती है और उसका काकुकान एक्टिव हो जाता है। अब निशिके और कैनकी में जबरदस्त फाइट होने लगती है। कैनकी इतने
गुस्से में था कि वो निस्के के चीथड़े उड़ा देता है और उसे बेरहमी से मार देता है। लेकिन तभी उसे रिजे की परछाई दिखने लगती है जो कहती है, क्या बात है कैनकी, ये तो बहुत टेस्टी है। आखिर ये तुम्हारा दोस्त जो है, इसे तो तुम्हें ही खाना चाहिए। अब भूख के मारे कैनकी अपना कंट्रोल खोने लगता है और हिदोशी को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ टोका आ जाती है कि अब क्या हुआ, तुम अपने दोस्त को ही खाने वाले हो। खैर इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इसे खाने के बाद तुम अपनी पूरी जिंदगी पछताने वाले हो। अब भूख के मारे कैनकी को कुछ समझ में नहीं आता और वो उल्टा टोका पर ही हमला कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और जब कैनकी की आँख खुलती है तो वो वही रेस्टोरेंट में होता है। तब वहाँ यूसीमुरा आता है। कैनकी कहता है मेरा दोस्त कहाँ है, तो वो उसे उसके दोस्त के पास ले जाता है जहाँ वो अभी सो रहा था। तब कैनकी कहता है जब मैं बेहोश था तो आपने मेरे साथ क्या किया। यूसीमुरा कहता है घावल की भूख का एक ही इलाज है जो तुम अच्छे से जानते हो। अगर मैं तुम्हारी भूख शांत नहीं करता तो तुम अपने दोस्त को ही खाने वाले थे। ये सुन कैनकी रोने लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं ना ही घोल हूँ ना ही एक इंसान। वही इधर हम एक आदमी को देखते हैं जो कहता है काफी अच्छी बारिश हो रही है, बारिश उन घोल्स को कमजोर बना देती है, ये अच्छा मौका है शिकार करने का। एंड इसी के साथ दोस्तों इस पार्ट का यहीं पर एंड होता है। तो नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।